नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हरियाणा में सीईटी का जो पेपर है 26 जुलाई का पहली और दूसरी शिफ्ट का संपन्न हो गया है और जो परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी हैं सीईटी के, उनका मानना है कि पहली शिफ्ट की बजाय जो दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था वो आसान रहा। जिसमें इंग्लिश की बात करें, मैथ, हिंदी की बात करें, वो बेसिक थी। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो एग्ज़ाम आज पहला दिन रहा। आज 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से जो कि पौने 12 बजे तक चली और जो दूसरी शिफ्ट थी वो 3:15 से शुरू होकर 5 बजे तक चली है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा है कि सुबह के मुकाबले दूसरी शिफ्ट का पेपर आसान रहा। इसमें इंग्लिश, मैथ, हिंदी की बात करें वो बेसिक थी, आसान थी। और पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों ने ये कहा कि ये मॉडरेट यानी कि इजी और कठिन का बीच का इसको बताया गया। खैर, आप भी कमेंट करके बताइए जो पेपर देकर आए ये पेपर कैसा रहा, क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक मिला है, जितना आपने तैयारी किया था, जितना आपने उसके लिए मेहनत की थी, क्या उसी के अनुरूप रहा है। तो पहली शिफ्ट का पेपर देने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा था कि पेपर में जो करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से जुड़े सवाल ज़्यादा थे। परीक्षार्थियों ने पेपर को इजी टू मॉडरेट बताया कि कुछ ने कहा कि ऐसे सवालों की उम्मीद नहीं थी। और इनमें लाडो लक्ष्मी योजना के बजट से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। और आपको बता दें कि ग्रुप सी की जो सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम 3 साल में दूसरी मर्तबा हो रहा है। इससे पहले जो कि 2022 में ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए जो कि सीईटी को करवाया गया था। तो नकल रोकने के लिए चूड़ियाँ तक, पायल तक उतरवाई गई। आज एग्ज़ाम में नकल रोकने के लिए जूते उतराकर उनकी चेकिंग की गई। रेवाड़ी, जींद समेत कई जिलों में एग्ज़ाम सेंटरों के बाहर महिलाएं चूड़ियाँ, पायल, घड़ी, तागे उतारती हुई नजर आई हैं। और बायोमेट्रिक को लेकर हंगामा हुआ है, जो कि जींद के मोतीलाल स्कूल में सीईटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक मशीन को लेकर परीक्षार्थियों में हंगामा हुआ। आरोप था कि केंद्र पर केवल एक ही मशीन होने के कारण सुबह बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही थी। और कार की टक्कर से 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। गुरुग्राम में एग्जाम के दौरान ट्रैफिक पुलिस संभालने के लिए कांस्टेबल रोहित और एचकेआरएन कर्मी कौशल एमजी रोड पर तैनात थे। परीक्षार्थी की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मदद के लिए जाने लगे तो कार उनके बाइक के पीछे आकर टकरा गई। सोनीपत में सीईटी एग्जाम देने आ रही एक महिला परीक्षार्थी अंजना को कार पलट गई, जिससे उनकी मौत हो गई। ये दुखद आज की सीईटी की खबर रही है, जिससे उनकी मौत होने के बाद उसके जो पति प्रदीप, 10 महीने की बेटी यशनी और उसका देवर बुरी तरह से घायल हो गए। परिवार रेवाड़ी से बाड़ावास गांव का रहने वाला था। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हेमंत सिंह ने कहा है कि चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम पूरे ना होने तक कोई भी प्रश्न पत्रों का एनालिसिस ना करे, यानी कि उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा एनालिसिस ना किया जाए कि उसमें क्या ठीक था, क्या गलत था, क्योंकि उसका अगले शिफ्ट के जो 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम बाकी बचा उस पर उसका असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात रही कि 5 परीक्षार्थियों को डिटेन किया गया है। पहली शिफ्ट के बाद चरखी दादरी में 5 परीक्षार्थियों को डिटेन किया गया और एचएसएससी के तहत की तरफ से प्रशासन को इसके बारे में सूचना भेजी गई। बताया गया कि 5 परीक्षार्थियों के नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि एक जैसी होने की वजह से इन्हीं के नाम के परीक्षार्थी दूसरे जो जिलों में होने के कारण जांच की जा रही है। कहीं कोई गड़बड़ी ना की गई। इस सभी ने अपनी परीक्षा दी है, ये केवल पूछताछ के लिए लाया गया है। लेकिन एग्जाम में जुड़वा अभ्यर्थियों को लेकर भी कन्फ्यूजन रहा। हुआ दरअसल ऐसे कि सिरसा में कुछ अभ्यर्थी जो कि एग्जाम देने पहुंचे, ये सुप्रिटेंडेंट ने उनकी फ़ोटो को स्कैन किया तो 2 रोल नंबर एक जैसी फ़ोटो नजर आई, क्योंकि दोनों भाई जुड़वा थे। उन्होंने हैरान होकर अभ्यर्थी से पूछा कि पता चला कि कोई जुड़वा भाई है या कोई बहन है, मगर इनकी अलग अलग शिफ्ट और दिन में पेपर हैं। इस दौरान कुछ देर तक समझस की स्थिति बनी रही। हालांकि बाद में उन्हें पेपर देने दिया गया। इसके बाद उनका पेपर लेकर पुलिस को उनको सौंप दिया है। पुलिस लाइन में बुलाया गया, जहां पेपर देने के बाद उनके हाथों पर स्याही भी इंगित की गई ताकि पता चले कि उनका पेपर हो चुका है। सिरसा के एसपी डॉक्टर गुप्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ जुड़वा अभ्यर्थियों के केस आए, इनकी वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया है। और उधर दूसरी शिफ्ट के दौरान हंगामा हुआ है। हिसार में एक सिख युवक को कड़ा पहनकर परीक्षा में केंद्र से जाने पर रोकने के बाद ये हंगामा हुआ। और वहीं पर सीईटी को लेकर खास बात है कि कमीशन इस बार नकल को रोकने के लिए अनुचित साधन प्रयोग यूएमसी को लागू किया है। यानी कि अगर कोई नकल इस बार करता पकड़ा गया, यूएमसी का केस उसके ऊपर बना, तो वो अभ्यर्थी होगा, वो 5 साल तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। और पेन भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर दिया गया। धार्मिक चिन्ह पहनने की छूट इस बार अमरधारी सिखों को दी गई। महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की इजाज़त दी गई। और ओएमआर शीट की अभ्यर्थी प्रति और प्रश्न जो पुस्तिका अब ले जा सकते हैं, यानी कि वो लेकर पहुँचे हैं। महिलाओं ने कहा है कि पेपर ईजी था। महेंद्रगढ़ में एक जो कि परीक्षार्थियों ने कहा कि
पेपर बड़ा बेसिक था। तो अलग अलग अपडेट हम आपको पूरे हरियाणा का जो हाल हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आज हरियाणा में जो CAT का एग्ज़ाम है वो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज एक मानवता की भी मिसाल बनी है। चाहे सिरसा की बात हो, तमाम ज़िलों में समाज सेवी संस्थाओं, चाहे डेरा सच्चा सौदा सिरसा की बात की जाए, रोडवेज महकमे की बात की जाए, पुलिस, हरियाणा पुलिस की बात की जाए, तो सभी की ओर से CAT देने के लिए जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनको पीने के पानी की, खाने पीने की व्यवस्था की गई। छाएदार छबील लगाकर उनके लिए प्रबंध किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि आज CAT के इस पेपर में जो कि हरियाणा में अच्छी खासी जो तैयारियां थी वो की गई थी। और फिलहाल दोनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। सिरसा में आज 64 सेंटरों पर CAT का एग्ज़ाम हुआ और कुल मिलाकर दोनों शिफ्टों में बताया जा रहा है कि 13 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। सैकड़ों की संख्या में हरियाणा में जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बनाए गए थे। और सिरसा में परीक्षार्थियों के लिए 120 शटल बसें चलाई गई। फतेहाबाद से अभ्यर्थी हैं वो पुलिस लाइन में आए, हिसार के लिए बस स्टैंड पर उनको जाना पड़ा। और वहीं पर अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में आज जो सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम है वो CAT को लेकर किए गए थे। सिरसा में परीक्षा सेंटरों पर कोलकाता की टीम की तरफ से CCTV कैमरे लगाए गए और फतेहाबाद में भी रोडवेज कर्मियों की तरफ से जो बस प्रबंधन है वो संभाला गया। और 5 अभ्यर्थियों को आज डिटेन किया गया। इनके नाम माता पिता के नाम एक जैसे थे। 2 जुड़वा भाइयों को भी पूछताछ के बाद स्याही लगाकर छोड़ा गया। ये दरअसल हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए करवाए जा रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CAT की पहली शिफ्ट के बाद चरखी दादरी में 5 विद्यार्थियों को डिटेन किया गया था। और जिन जिन संस्थाओं की तरफ से आज मदद पहुंचाएगी उन परीक्षार्थियों के लिए उन सेंटरों तक पहुंच पाएँ। और फतेहाबाद में एक पुलिसकर्मी द्वारा भी एक जो अभ्यर्थी था वो गलती से गलत जगह पर उतरा तो उसको वहां से पुलिसकर्मी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाया, जो वीडियो खूब वायरल हुआ। तो तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने आज पहली दूसरी शिफ्ट के दौरान CAT देने गए अभ्यर्थियों को पूरा योगदान दिया। एक और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मुद्दा है कि कम से कम सरकार की तरफ से जो आज व्यवस्था की गई वो बहुत शानदार थी और ये भी एक वरदान साबित होना चाहिए उन अभ्यर्थियों के लिए जो फिलहाल बेरोजगार हैं, जो अपने किसी भी परीक्षा को देने जाते हैं तो उनको बिल्कुल मुफ्त यात्रा मिलनी चाहिए। ये भी लोगों की आवाज़ उठी है कि उन बच्चों को मुफ्त में सब कुछ मिलना चाहिए, उनका पैसा ना लगे, क्योंकि वो खुद बेरोजगार होते हैं, वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनका कोई पैसा ना लगे। ये भी जो मांग सबसे बड़े स्तर पर उठाई गई है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा, हरियाणा।